चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार, ये बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे और प्रदेश, तो हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे छात्रों का रास्ता साफ होना चाहिए। बहुत दिन से नियुक्तियां नहीं हुई है, बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, नौजवान भटक रहे हैं। मोदी जी ने ही तो वादा किया था कि 2 करोड़ प्रति साल शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? वो भावनात्मक आह्वान के जरिए देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव चार्ज शीटेड हो गए हैं। तमाम उनके जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो चार्ज शीटेड हो गए हैं। लेकिन अब यह सवाल खड़ा करने लगे हैं विपक्ष, भाजपा के तमाम नेता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आखिर चार्ज शीटेड लोग हैं तो उनको इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं नीतीश कुमार। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। भाकपा माले के विधायक हमारे साथ महबूब आलम है, तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ जितने मुकदमे हैं, ये तमाम मुकदमे भाजपा द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किया गया है। इसलिए अभी चार्जशीट हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि जिस तरह से बिहार में भाजपा के खिलाफ में एक गोलबंदी हुई है, महागठबंधन की सरकार बनी है, इसी से बौखला गई है भाजपा। और भाजपा के ऐसे नेता जिनके पास कोई राजनीतिक गतिविधि चलाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे लोग बयान दे रहे। इस बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए और इस्तीफा देने के कोई हालात नहीं। तो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। अरे वो जो कह रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं, ग्राउंड नहीं है, यूं ही बयानबाजी कर रहे हैं। उनके कितने मंत्री, कितने लोगों के खिलाफ में मुकदमा चल रहा है, कितना भ्रष्टाचार का आरोप है उनका। यदि यूरोपा को आपने देखा किस तरह से इतने बड़े घोटाला में शामिल होने के बाद भी उन्हें प्रतिष्ठित किया गया। मैं नहीं समझता कोई जरूरी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, ये सरकार अब गिरने वाली ना। बिल्कुल नहीं, सरकार मजबूती से बनी हुई है। और आप मांझी जी को क्या कहा जाए, हमारे श्रद्धेय नेता रहे हैं वो। अब क्यों वो बहक गए, क्यों उनका भटकाव हुआ, समय बताएगा। मांझी जी का रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन गठबंधन की सरकार में आपस में हल्का फुल्का अंतर विरोध रहता ही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको नकारात्मक नजरिया से ना देखा जाए। इसलिए मांझी जी को ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए। लगातार बिहार में शिक्षक नीति को लेकर के शिक्षा मंत्री के पाठक को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है, हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। इसमें हम लोग छात्र तथा अभ्यर्थियों के साथ है। और इस को लेकर के जितने किस्म के बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया गया, हम उसका विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति हो जाए। आप विज्ञापन निकालिए। जब हमारे पास शिक्षक के लिए सक्षम शिक्षक हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे, तब हमको इसके विकल्प के रूप में सोचना चाहिए। बल्कि ये सब मुद्दा मिल जाता है। इन्हीं मुद्दों को एक्सप्लॉइट करना चाहती है भाजपा, जनता को और छात्रों को, अभ्यर्थियों को गुमराह करना चाहती है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि शिक्षक नियमावली पारदर्शी हो और जो विसंगतियां हैं वो दूर हो, और जो नियोजित शिक्षक हैं उन शिक्षकों को परीक्षा पात्रता से अलग रखा जाए। और अभी जो बीपीएससी से आप बहाली करते हैं, नई तरह से शुरुआत किया जाए। शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, लंबे समय से हो चुका है, ये झटके से ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है कि शिक्षक नियमावली में संशोधन और सुधार हो और छात्रों के आक्रोश को मतलब आप चाहते हैं कि बाहर के लोग बिहार नहीं आए? बाहर के लोग जब दूसरे प्रदेशों ने डोमिसाइल नीति बना के रखी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार, ये बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे और प्रदेश, तो हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे छात्रों का रास्ता साफ होना चाहिए। बहुत दिन से नियुक्तियां नहीं हुई है, बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, नौजवान भटक रहे हैं। और नौजवान के इस जो आक्रोश का सम्मान होना चाहिए, उसको प्रतिक्रिया के रूप में सरकार को आंदोलित छात्र को लाठी पिटाई नहीं होना चाहिए। इस तरह की लाठी पिटाई के हम लोग
भर्त्सना करते हैं। 2024 को लेकर के तमाम जो नेता हैं वो अब से बयान दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक दूसरी होनी है बेंगलुरु में, तो कितनी मजबूत होगी आप इसको कैसे देखते? हमने तो पहल शुरू पहले किया है। आपने देखा कि फरवरी में जो हमने महाअधिवेशन किया, उस महाअधिवेशन से ही हमने शुरुआत की है। हमने विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया, लोग गए, माननीय मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री गए, कांग्रेस के बड़े लोग आए, मध्य प्रदेश से, ये आपको जो है मद्रास से लोग आए। तो विपक्षी एकता आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है और इस मजबूती का नेतृत्व तो बिहार की जनता कर रही है, बिहार कर रहा। इससे भाजपा बौखला गई है। इसलिए भाजपा गठबंधन और विपक्षी एकता की जो मुहिम है उसमें खलल पहुंचाना चाहती है, गठबंधन में दरार पहुंचाना चाहती है, जो कभी कामयाब नहीं होगी। कह रहे हैं कि 24 में कुछ नहीं होगा, अब कितनों भी महाबैठक कर लें या कुछ भी कर लें, विपक्षी एकता नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। अरे नहीं होगी तो बयान क्यों दे रहे हैं आप इत्मीनान रहिए ना। आप बौखला गए हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। इसलिए सांप्रदायिक फांसीवाद का मुद्दा बना के वो देश को 80% वर्सेस 20% का स्लोगन दे करके जनता को गुमराह करना चाहती है और दोबारा सत्ता में काबिज होना चाहती है। लेकिन विपक्ष ने जो महामुहिम चलाई है, ये मुहिम कामयाबी की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से 2024 में नरेंद्र मोदी की भाजपा को निर्णायक शिकस्त मिलेगी और जो नया गठबंधन होगा इसको कामयाबी मिलेगी। और जो अराजकता है देश में जिस तरह से फैला दिया, जो सांप्रदायिकता जहर फैला दिया, आपको संविधान को दरकिनार करके जिस तरह से एक फैसले ले रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, भाईचारा खत्म हो रहा है और देश हमारा मजबूत होगा और 2024 में इसको निर्णायक शिकस्त मिलेगी। वैकेंसी ही नहीं है, मोदी जी हटेंगे ही नहीं, 50 तक रहेंगे। अरे दिन में ख्वाब देख रहे हैं, ये दिन में सपना देख रहे हैं। मोदी जी ने ही तो वादा किया था कि 2 करोड़ प्रति साल शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? वो भावनात्मक आह्वान के जरिए देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अब देश की जनता समझ चुकी है। आप जिस तरह से देखिए, करारी हार का मुंह देखना पड़ा कर्नाटक में और दूसरी जगह हमारी मुहिम सफल होती हुई जो आप देख रहे हैं, जो फिर हमारा जो गठबंधन का दूसरा बैठक जो बेंगलुरु में होने जा रहा है, ये पूरे देश को एकजुट करने के लिए ये हो रहा है और निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मतलब सत्ता से बेदखल ही आप लोग करना चाहते हैं 25 में? नहीं, सत्ता से बेदखल नहीं, व्यवस्था से बेदखल हो जाएगा। वो सत्ता से तो बेदखल होगा ही। सत्ता से बेदखल करना अभी फौरी वक्त की जरूरत है, संविधान को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए और त्रस्त जनता जो महंगाई से है, बेरोजगारी से है, इससे बचाने के लिए उनको बेदखल करना जरूरी ही नहीं, एक मकसद है, एक मुहिम है। जी चलिए, तो देखिए ये माले विधायक के महबूब आलम जी जो तमाम बातें कहे हैं, जिस तरह से विपक्षी एकता की लेकर के जो दूसरी बैठक है उस पर भी बोले हैं, और जहां तक बात रही तेजस्वी यादव के इस्तीफे की बात, तो उसमें भी ये खुलकर बोले हैं। तो बहरहाल इस सब सारे बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।